क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भगवान वास्तव में आपके दिल की हर पुकार सुनते हैं? शायद आपने आंसुओं के बीच प्रार्थना की है, उस उत्तर की प्रतीक्षा में जो लगता है कि कभी नहीं आएगा। शायद आपने अपनी चिंताओं का बोझ महसूस किया है, जो इतना भारी हो गया कि आपकी ताकत अब आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं लगती। ऐसे क्षणों में संदेह उठता है, क्या भगवान सुन रहे हैं? क्या उन्हें मेरे दर्द की परवाह है? सत्य यह है कि परमेश्वर का वचन हमें आश्वस्त करता है कि वह हमेशा सतर्क है। भजन संहिता 34:6 कहती है, यह गरीब पुकारा और प्रभु ने उसे सुना और उसकी सारी पीड़ाओं से उसे मुक्त किया। इन शब्दों में निश्चितता देखें। भजनकार ने यह नहीं कहा कि शायद प्रभु सुनेंगे या कभी कभी सुनेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, प्रभु ने उसे सुना और केवल सुना ही नहीं बल्कि उसे बचाया भी। यह हमें दिखाता है कि हर सच्ची प्रार्थना, हर गिरा हुआ आंसू, हर मौन में उठाया गया विचार परमेश्वर के हृदय तक पहुंचता है। हालांकि शत्रु हमारे मन में झूठ बोता है। वह फुसफुसाता है कि परमेश्वर ने आपको भुला दिया है, वह अब नहीं सुन रहा, आपकी प्रार्थनाएं कोई प्रभाव नहीं डालती। ये झूठ भय और चिंता से पोषण पाते हैं, आपके विश्वास को लकवा मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन धोखा मत खाओ, आपकी प्रार्थनाओं का मूल्य है। जब शब्द कम पड़ते हैं तब भी परमेश्वर आपके हृदय के विलाप को समझते हैं। भजन संहिता 121 हमें याद दिलाती है कि हमारा परमेश्वर न तो सोता है और न झपकी लेता है। दिन और रात वह आपकी रक्षा करता है। उसका ध्यान लगातार है और उसकी देखभाल अडिग है। यशायाह 59 हमें याद दिलाता है कि प्रभु के कान सुनने के लिए बधिर नहीं है और उनका हाथ बचाने के लिए छोटा नहीं है। इसका मतलब है कि भले ही आप अकेला महसूस करें, भले ही मौन कानों को कुंद करने वाला लगे, स्वर्ग आपकी पुकार को स्वीकार करने के लिए खुला है। परमेश्वर दूर नहीं है, वह उदासीन नहीं है। वह अपने बच्चों की आवाज सुनने के लिए झुकने वाला पिता है। और शायद आप अभी इसी बिंदु पर है, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कोई मार्ग नहीं दिख रहा। जान ले कि प्रभु केवल सुनते ही नहीं बल्कि सही समय पर कार्य भी करते हैं। वह आपका भविष्य जानते हैं और पहले ही ऐसे मार्ग तैयार कर रहे हैं जिन्हें आपकी आंखें अभी तक नहीं देख पाई है। अक्सर हमारी सीमित दृष्टि हमें यह विश्वास दिलाती है कि कोई समाधान नहीं है, लेकिन परमेश्वर उससे आगे देखते हैं। जहां आप असंभव देखते हैं, वहां वह एक मार्ग देखते हैं। जहां आप एक दीवार देखते हैं, वहां वह एक द्वार देखते हैं जो खुलने वाला है। इसलिए प्रार्थना करना न छोड़े, खोजने से थके नहीं। उत्तर आपके समय में नहीं आ सकता, लेकिन यह परमेश्वर के पूर्ण समय में आएगा। वही परमेश्वर जिसने दानियल को शेरों के गड्ढे से बचाया और 3 युवाओं के साथ आग के भट्ठे में रहे, वही आज आपके साथ है। उन्होंने नहीं बदला। वह वही परमेश्वर है जो सुनते और उत्तर देते हैं। यदि यह संदेश आपसे बात कर रहा है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हमारे साथ इस विश्वास की यात्रा में जारी रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस शब्द की आवश्यकता है, और अपना कमेंट आमीन के साथ छोड़े। यह विश्वास का प्रतीक है कि परमेश्वर आपकी पुकार सुनते हैं। कितनी बार हम अपनी जिंदगी की ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि बोझ बहुत भारी है। ऐसे समय आते हैं जब हमारी शक्तियां समाप्त होने लगती है और हमारी अपनी सीमाएं स्पष्ट हो जाती है। इसी बिंदु पर परमेश्वर का वचन हमें निर्देशित करता है कि हम अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि प्रभु पर भरोसा करें। नीति वचन 3:5-6 कहते हैं, संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो और अपने विवेक पर आश्रय न करो। सभी तुम्हारे मार्गों में उसे मानो और वह तुम्हारे पथ सीधा करेगा। यह शिक्षण शक्तिशाली है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है
कि हमारी दृष्टि सीमित है। हम केवल आज को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अनंत काल को देखता है। हम बाधाओं को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले ही समाधान देख चुके हैं। हम कमजोरियों को देखते हैं, लेकिन वह अपनी शक्ति प्रकट करने के अवसर देखते हैं। शायद आप असमर्थ महसूस कर रहे हैं, सोचते हैं कि आप पर्याप्त नहीं है। जो भगवान ने आपके दिल में रखा है उसे पूरा करने के लिए। लेकिन याद रखें, जब वह बुलाते हैं वह शक्ति देते हैं। जब वह भेजते हैं वह मार्ग खोलते हैं। बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है जो इस सच्चाई की पुष्टि करते हैं। मूसा ने कहा कि वह बोलना नहीं जानता, लेकिन भगवान ने उसे शब्द दिए। गिदोन ने खुद को अपने घर का सबसे छोटा माना, लेकिन भगवान ने उसे वीर योद्धा कहा। दाऊद को अपने ही परिवार द्वारा अनदेखा किया गया, लेकिन भगवान ने उसे राजा बनने के लिए चुना। पौलुस ने चर्च का उत्पीड़न किया, लेकिन वह सबसे बड़े सुसमाचार प्रचारक में बदल गया। यदि भगवान ने अप्रत्याशित लोगों का उपयोग कर सकते हैं, तो वह आपका भी उपयोग कर सकते हैं। आपकी लड़ाई का आकार या वे आवाजें जो आपको निराश करने की कोशिश कर रही है, कोई मायने नहीं रखती। प्रभु कमजोरियों को ताकत में बदलने में माहिर है। वे असुरक्षा को उठाकर उसे साहस से ढक देते हैं, संदेह को उठाकर उस पर विश्वास की चादर डाल देते हैं। आपकी सीमाएं कभी भी ईश्वर की योजनाओं के लिए बाधा नहीं बनेंगी। इसके विपरीत यही वह जगह है जहां उनका बल परिपूर्ण होता है। शायद आज आप अपने विवाह, अपने परिवार, अपने वित्त या अपने स्वास्थ्य को देखकर सोच रहे हैं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन ईश्वर का वचन स्पष्ट है, वे आपका मार्ग सीधा करेंगे। वे ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। वे उन बाधाओं को हटा देंगे जो असंभव लगती है। वही परमेश्वर जिसने मूसा के सामने लाल सागर को विभाजित किया, वही आपके सामने मार्ग खोल सकता है। और यही प्रभु हमें विश्वास के साथ चलने का आमंत्रण देते हैं, न कि दृष्टि के साथ। विश्वास का अर्थ है मानना कि भले ही हम कुछ न देखें, परमेश्वर पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है भरोसा करना कि भले ही सब कुछ हमारे चारों ओर ढहता प्रतीत हो, प्रभु नियंत्रण में है। विश्वास परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता, बल्कि ईश्वर की निष्ठा पर आधारित होता है। यदि शत्रु यह फुसफुसा रहा है कि कोई आशा नहीं है, तो अभी इस झूठ को अस्वीकार करें। विश्वास के साथ उठें कि प्रभु आपकी कल्पना से बड़ी कोई चीज तैयार कर रहे हैं। वे वही ईश्वर है जो असंभव को गवाही में बदल देते हैं। वे वही ईश्वर है जो पराजय के दृश्य से विजय की कहानियां लिखते हैं। और जब जीवन की आंधियां जोर से उठती है, जब सब कुछ हमारे चारों ओर गिरता प्रतीत होता है, तो वचन हमें आश्वस्त करता है कि ईश्वर हमारा शरणस्थान है। भजन 9:09 कहता है, प्रभु दबाए गए के लिए भी शरणस्थल है। संकट के समय में शरण सिर्फ छिपने की जगह नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित आश्रय है। एक किला है जहां शत्रु का कोई अस्त्र विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे प्राचीन नगरों में लोगों की सुरक्षा के लिए दीवारें और मीनारें थीं, आज हमारे पास ईश्वर में हमारी अडिग मीनार है। वह स्थान जहां हम दौड़ सकते हैं और सुरक्षा पा सकते हैं। जब चिंता आपके आशा को दम तोड़ने की कोशिश करे, जब भय चिल्लाए कि आप सफल नहीं होंगे, याद रखें, प्रभु आपकी सुरक्षा है। यशायाह 59 हमें दिखाता है कि जब शत्रु बार की तरह आता है, तो प्रभु की आत्मा उसके खिलाफ एक मानक उठाती है। इसका अर्थ है कि आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं, आप असहाय नहीं हैं। वहां एक शक्तिशाली ईश्वर है जो आपके लिए लड़ते हैं, जो आपके पक्ष में खड़े हैं और जो कभी भी बुराई की ताकतों को उन पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं देंगे जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। दैनिक की शेरों के गड्ढे में स्थिति को सोचें। शाद्रक, मेशक और अबेदनेगो को प्रज्वलित भट्टी में डालना सोचें। जोसेफ को एक अन्यायपूर्ण जेल में फेंका जाना सोचें।
सभी ने ऐसे परिस्थितियों का सामना किया जहां मानव दृष्टि से कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ईश्वर वहां थे। उन्होंने न केवल उन्हें बचाया, बल्कि लोगों के सामने उन्हें सम्मानित किया। वही ईश्वर अब आपके साथ चलते हैं, आपके संघर्षों के बीच, आपके प्रार्थनाओं की चुप्पी में, उन आंसुओं में जिन्हें कोई नहीं देखता। उन्होंने वादा किया कि वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। इसलिए आज आप अपना सिर उठाकर चल सकते हैं। कल से न डरे, अनिश्चितताओं को अपने शांति को चुराने न दे। वही ईश्वर जो हर पुकार सुनते हैं, वही है जो रास्ता खोलते हैं जहां कोई मार्ग नहीं है, जो दर्द को गवाही में और आंसुओं को खुशी की फसल में बदल देते हैं। वे कभी विफल नहीं हुए और अब भी आपके साथ विफल नहीं होंगे। वे सभी पीढ़ियों में वफादार है और कल, आज और सदा एक ही है। इसलिए डर को शासन करने देने के बजाय भरोसा चुने। निराशा के सामने हार मानने के बजाय अपना जीवन एक बार फिर प्रभु के हाथों में सौंप दे। वे आश्रय है जो नहीं ढहता, चट्टान जो हिलती नहीं और आशा जो बुझती नहीं। हर बार जब आप घुटनों टेकते हैं, जान ले कि आकाश आपके पक्ष में कार्य करता है। हर बार जब आप प्रार्थना में अपना हृदय खोलते हैं, जान ले कि उत्तर पहले से ही प्रक्रिया में है। आपका विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी ताकत को नवीनीकृत करे, आपकी विश्वास को मजबूत करे और आप आज उस शांति को महसूस करें जो हर समझ से परे आपकी आत्मा को भर दे, कि आपका हृदय इस निश्चितता में विश्राम करे कि परमेश्वर ने आपकी पुकार सुनी और पहले से ही कार्य कर रहे हैं। विश्वास करें कि कोई भी बाधा प्रभु की शक्ति से बड़ी नहीं है और कोई भी लड़ाई उस शक्ति से मजबूत नहीं है जो आपके साथ लड़ती है। यदि इस प्रार्थना ने आपके जीवन को छुआ है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे साथ इस विश्वास की यात्रा में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक आशा संदेश प्राप्त करने के लिए सूचनाएं सक्रिय करें। अपनी प्रार्थना की अनुरोध के साथ टिप्पणी छोड़े और इस वीडियो को साझा करें ताकि अन्य लोग भी ईश्वर के प्रेम तक पहुंच सके। साथ मिलकर हम मसीह के प्रकाश को फैलाना और प्रार्थना की शक्ति से जीवन का निर्माण जारी रखेंगे।